वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास में। हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी पुस्तक। तो विशेष तौर से यहाँ से हम चर्चा करेंगे 50 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और जितने भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से शायद ही आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा। तो आज और कल आपको 2 वीडियो में साहित्य और उनके जितने भी पुस्तक और लेखक हैं आपको अच्छी तरह से मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कल भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेली आपको लाइव क्लास इवनिंग में मेरी 7 बजे मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार कौन है? तो ये हैं मोतीलाल मेनारिया। कौन हो जाएंगे? मोतीलाल मेनारिया, जो वर्तमान में राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, किल्ली किल्ली कटको कहानी के रचिता कौन है? किल्ली किल्ली कटको कहानी के रचिता कौन है? तो ये है B.L. माली। कौन है? B.L. माली, जो किल्ली किल्ली कटको कहानी के रचिता हैं। ये स्पेशल रीट वाले 1 लेवल 1 और 2 दोनों के स्पेशल ये टॉपिक है दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, रंगीलो राजस्थान नामक रचना किसकी है? ये सेकंड ग्रेड की जो विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट बनता है, हिंदी साहित्य, तो साहित्य के अंदर भी आपको पता है लेखक और हमें पुस्तकें याद करनी पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, रंगीलो राजस्थान नामक रचना किसकी है? तो ये है अस्त अली खां की। किसकी है? अस्त अली खां की रंगीलो राजस्थान नामक रचना है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा की रचिता कौन है? राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा की रचिता कौन है? तो वो हो जाएंगे, ध्यान रखना, कौन है? अमरचंद नाहिटा। कौन हो जाएंगे? अमरचंद नाहटा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी की रचना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी की रचना किसने की? ये की थी, ध्यान रखना, मिर्जा वजीहुद्दीन ने। किसने? मिर्जा वजीहुद्दीन ने इसकी रचना की थी। छठा क्वेश्चन देखो, कह दो आ डंकेरी चोट मारवाड़ नहीं रह सी ओट नामक कविता के रचिता कौन है? कह दो आ डंकेरी चोट मारवाड़ नहीं रह सी ओट नामक कविता के रचिता कौन है? तो ये है, ध्यान रखना, जयनारायण व्यास। कौन है? जयनारायण व्यास। आज क्वेश्चन आपको बहुत ही नए देखने को मिलेंगे। तो महापुरुष और वीरों के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं कहलाती है। बताइए मुझे, महापुरुषों और वीरों के विशेष कार्यों को जो है वर्णित करने के लिए रचनाएं कहलाती है पवाड़ा। क्या कहलाती है? वो पवाड़ा कहलाती है। 8 नंबर, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? तो सर्वप्रथम जो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो तैयार किया था सीताराम लाल ने। किसने? सीताराम लाल ने। अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो के रचिता कौन है? अब आगे आप वाले क्वेश्चन है। तो विजयपाल रासो के रचिता कौन है? तो है नल सिंह। कौन आ जाएगा? नल सिंह विजयपाल रासो के रचिता हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यसेहा के दोहरे जो नाविक के तीर उक्त पंक्ति किसके दोहों के बारे में कही गई है? सत्यसेहा के दोहरे जो नाविक के तीर उक्त पंक्ति किसके दोहों के बारे में कही गई है? तो ये कही गई है, ध्यान रखना, बिहारी। कौन है? कवि बिहारी के बारे में ये पंक्तियां कही गई है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचिता कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचिता कौन है? तो वो है पंडित हीरालाल शास्त्री। कौन है? पंडित हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचिता हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना किसकी है? वेली कृष्ण रुक्मिणी किसकी रचना है? ये है पृथ्वीराज राठौड़ की। ये तो आपको सभी को पता है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मिणी। 13 क्वेश्चन,
घरौंदा, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू, कब तक पुकारूं इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? घरौंदा, मुर्दों का टीला, अंधेरे में जुगनू, कब तक पुकारूं, ये किसकी रचनाएं हैं? ये है, ध्यान रखना, राघव राघव की। किसकी है? राघव राघव की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पहली बार भारतीय लिपि शास्त्र का लेखन करने वाले राजस्थानी कौन थे? हिंदी में पहली बार भारतीय लिपि शास्त्र का लेखन करने वाले राजस्थानी कौन थे? और वो थे, ध्यान रखना, कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आज़ादी के दीवाने के रचयिता कौन है? आज़ादी के दीवाने तो आपको सभी को पता है, सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा, जो जैसलमेर में इनको क्या है, संबंधित थे। ये जेल में इनको जिंदा जलाया गया। कब? 1946 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। पुस्तक लिखी थी इन्होंने, आज़ादी के दीवाने। अगला, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? भाषा भूषण तो वो है जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम। कौन है? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम। 13 नंबर, कर्नल जेम्स टोड के इतिहास ग्रंथ एनलॉस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये पुस्तक है, एनलॉस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत तो आपको सभी को पता है, मलिक मोहम्मद ज्यासी पद्मावत के लेखक थे। राव जेठ शिरोछंद किसकी रचना है? राव जेठ शिरोछंद बिठू सुजा। राव जेठ शिरोछंद बिठू सुजा। कितनी बार क्वेश्चन आता है ये। अगला, रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय ग्रंथों की रचना किसने की? रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय ग्रंथों की रचना किसने की? पुंडरीक विठल ने। किसने की थी? पुंडरीक विठल ने। नेक्स्ट, अगर आपको बूंदी के राजवंश के बारे में जानना है तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ आप पढ़ेंगे? तो बताइए मुझे, अगर आपको बूंदी के राजवंश जानना है तो कौन सा ग्रंथ आप पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे वंश भास्कर है। किसका है? वंश भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर ग्रंथ है। अगला, कर्णिदान कवियों की कौन सी रचना जोधपुर नरेशों से संबंधित है? कर्णिदान कवियों की कौन सी रचना जोधपुर नरेशों से संबंधित है? और वो है सूर्य प्रकाश। कौन सी है? सूर्य प्रकाश किसकी है? कर्णिदान की। नेक्स्ट है, चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? कितनी बार क्वेश्चन आता है ये। चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? ये केसरी सिंह बहारट की। किसकी? केसरी सिंह बहारट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना भीनमाल जालोर में जन्मे कवि महाकवि माघ की है? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, रीट के अंदर आया था 2021 में। ये सीधा ही पूछ लिया इसने कि महाकवि माघ का जो इनसे संबंधित जिला कौन सा है? तो जिला यहाँ ऐसा इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिला है भीनमाल जालोर। और उन्होंने महाकवि माघ की जन्म से कौन सी रचना हो जाएगी इसमें? वो हो जाएगी शिशुपाल वध। कौन सी? शिशुपाल वध। अगला, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है? तो वो है, ध्यान रखना, जालोर का युद्ध। 1311-12 ईस्वी में हुआ जालोर का युद्ध है, जिसमें कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में युद्ध का वर्णन दिया गया है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज राजस्व को किसने पूरा किया? चंद्रबरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज राजस्व है उसको किसने पूरा किया था? वो किया था जलहण ने। किसने पूरा किया? जलहण ने इसको पूरा किया था। मारवाड़ रा परगनानी विगत नामक ग्रंथ किसने लिखा? मारवाड़ रा परगनानी विगत नामक ग्रंथ किसने लिखा? मोहनोत नैण सिंह ने। किसने लिखा? मोहनोत नैण सिंह ने। अगला, दयालदास श्री ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयालदास श्री ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो बीकानेर के। किसके है? बीकानेर के शासकों का। अगला, दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणी रो। किसको कहा? वेली कृष्ण रुक्मणी री। दुर्सा आड़ा ने इसको पांचवा वेद कहा है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? कौन सी? इनमें से आपको बताना है भी कौन सी रचना जो पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है, ये बताना है आपको। तो गंगा लहरी है, गंगाजीरी दुआ भी है, और दसम भागवतरा दुआ ये भी है,
लेकिन डिंगल कोश है ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डिंगल कोश किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। ये याद रखना आपको, किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की डिंगल कोश रचना है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। तो ये आपको पता है, वंश भास्कर तो है ही है, राम संजाट ये भी है, और सती रासो ये भी है, लेकिन जो रूठी रानी है वो क्या है? सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। ये किसकी है? केसरी सिंह बारट की। किसकी? केसरी सिंह बारट की रूठी रानी रचना है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठ की नहीं है? ये बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको देखने को। तो कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो वो कौन सी नहीं हो जाएगी? लिलटांस तो है, शब्द भी है, और रमणीय रासोटा भी है, लेकिन रुख है वो नहीं है। रुख किसकी हो जाएगी? रुख है, ध्यान रखना, विजयदान देथा की। ये किसकी है? विजयदान देथा की ये पुस्तक है। तो साथ साथ में ये भी आपको नोट करते जाना है। अगला, निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है? ये देखो आगे ना, आगे विजयदान देथा की नहीं है। तो अलेखू हिटलर ये तो है, मारो बदलो ये भी है, उसके बाद में तीडो राव ये भी है, लेकिन धरतीरा गीत किस गीत का है? ये ध्यान रखना है, रेवंत दान चारण का। इसका है रेवंत दान चारण का ये ग्रंथ है। तो धरतीरा गीत है। तो विजयदान देथा की कौन कौन सी हो जाएगी? अलेखू हिटलर, मारो बदलो और तीडो राव, ये तीनों रचनाएं विजयदान देथा की है। नेक्स्ट, 1544 ईस्वी के ग्रीष्ममेल युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ, और वो मिलता है तारीख शेरशाही में। किसमें? तारीख शेरशाही में। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर बंदायून द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल में वर्णित है, और वो पुस्तक है कौन सी? मुंतखब उत त्वारिख। कौन सी हो जाएगी? मुंतखब उत त्वारिख, ये इसकी पुस्तक है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। संगत रासों के लेखक कौन है? संगत रासो, ये रासो बहुत जरूरी है, और वो है गिरधर आशिया। कौन है? संगत रासों के लेखक है गिरधर आशिया। एलपी टेसीटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा? देखो कितना शानदार, एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़। प्रसिद्ध कविता सेनानी के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध कविता सेनानी, सेनानी से आपको याद आया, सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की। किसकी है? मेघराज मुकुल की। हजार घोड़ों पर सवार, हजार घोड़ों का सवार के रचयिता कौन है? तो वो है, ध्यान रखना, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कौन हो जाएंगे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र हजार घोड़ों का सवार इनके रचयिता हैं ये। दोरा दोरी के रचयिता कौन है? दोरा रो दोरी के रचयिता कौन है? तो वो हैं श्री लाल नथमल जोशी। कौन है? श्री लाल नथमल जोशी दोरा रो दोरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी मानी जाती है विश्रांत प्रवास। कौन सी मानी जाती है? विश्रांत प्रवास राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी मानी जाती है। अबलाओं का इंसाफ के लेखक कौन है? अबलाओं का इंसाफ, और वो है अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास इसके लेखक हैं अबलाओं का इंसाफ। राजरूपक के लेखक कौन है? राजरूपक के लेखक, तो ये लेखक हैं वीरभान। कौन है? वीरभान है जो राजरूपक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? अंचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक हैं शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट है, भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक हैं ब्रजसेन सूरी। कौन है? ब्रजसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक हैं। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार को घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है? ये घोड़े वाले बाबा रामदेव जी नहीं है, ध्यान रखना ये। तो राजस्थान के इतिहास के पितामह है कर्नल जेम्स टोड। कौन है घोड़े वाले बाबा? कर्नल जेम्स टोड। खुमाण रासों के रचयिता, खुमाण रासों के रचयिता दलपत विजय। कौन है? खुमाण रासों के रचयिता दलपत विजय। नेक्स्ट है, राम रासों के रचयिता, ये रासों आपको याद रखने ही रखने हैं। तो राम रासो कौन है? माधवदास
ददवाड़िया उन्हें माधोदास ददवाड़िया राम रसों के रचिता हैं। अमर काव्य वंशावली के रचिता कौन है? अमर काव्य वंशावली के रचिता तो वो है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट अमर काव्य वंशावली के रचिता हैं। राज विनोद के रचिता कौन है? राज विनोद तो राज विनोद के रचिता हैं सदाशिव भट्ट। ये क्वेश्चन अभी आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। राज विनोद के रचिता कौन है? ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, सदाशिव भट्ट। हमीर महाकाव्य के रचिता कौन है? हमीर महाकाव्य के रचिता तो आपको सभी को पता है नैनचंद्र सूरी। कौन है? हमीर महाकाव्य के रचिता नैनचंद्र सूरी। विग्रहराज चतुर द्वारा रचित ग्रंथ है। विग्रहराज चतुर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हरिकेली। कौन है? हरिकेली इनका नाटक लिखा हुआ है। अगला, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला? तो आपको पता है, जाहिर सी बात आपको पता होगा कौन सी है? शबद। कौन सी हो जाएगी? शबद। ये भी क्वेश्चन अब की बार ये क्वेश्चन आया है, अभी कौन से एग्जाम में अभी आया था मेरे याद नहीं है, एक एग्जाम में जरूर पूछा गया था कि शबद जो किसकी रचना है वो क्या है, किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल सेठ की, जिनको उनकी कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? और वो थी कौन सी? चेतावनी राह चुंगटिया। ये 10वीं की क्लास 9वीं क्लास की जो पुस्तक है आरबीएससी की, उसमें ये लाइनें दी हुई है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए क्या है दिल्ली नहीं गए थे? कौन सी पुस्तक की कहानी सुनी? चेतावनी राह चुंगटिया। अगला, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन तो ध्यान रखना कौन है? जय सिंह सूरी। कौन है इसके लेखक? है जय सिंह सूरी। तो ये 51 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। आज हमने चर्चा कर ली प्रमुख साहित्य और उनके ग्रंथ। अब कुछ और बचे हुए हैं, उनकी हम चर्चा जरूर करेंगे। आज 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कल अपने 50 क्वेश्चनों की और चर्चा करेंगे। फिर यहाँ से शायद ही आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि रीट मेंस में स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। साहित्यकार, पत्र पत्रिकाएं, ग्रंथ, लेखक, ये स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो कल आपने फिर चर्चा करेंगे 50 क्वेश्चनों की। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद। जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को राम राम।